बजे का वक्त मुतय्यन किया गया है। आज BS येदियुरप्पा वजीर आला के सर का ताज जो उनके सर पर होगा। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, खबर बिहार से है। बिहार में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान का नतायज जारी हो गया है। BPSC ने नतायज जारी किए हैं। आपको बता दें कि बिहार की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 102 ओहदों के लिए इंटरव्यू हुआ था, जिनमें 86 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। इस ओहदे के लिए 394 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरा था। 300 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 11 जुलाई 2019 से 15 जुलाई के दरमियान इंटरव्यू हुआ था। तो बिहार में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान के नतायज जारी हो गए हैं। BPSC ने नतायज जारी किया है और जाहिर सी बात है जिनका इंतखाब हुआ होगा उनमें खुशी की लहर देखी जा रही होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। महफूज, बताइए, बिहार में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान के नतायज जारी कर दिया गया है। जो मुंतखब हुए हैं उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही होगी। देखिए सना, ये जो रिज़ल्ट आया है असिस्टेंट उर्दू प्रोफेसर का, ये करीब 16 साल बाद जो है उर्दू प्रोफेसर की बहाली के लिए इंटरव्यू मुनक़िद किया गया था। 2003 में ये बहाली हुई थी, उसके बाद 2019 में ये बहाली हुई। तो जाहिर है एक बड़ा तबका मुहिबान उर्दू का भी खुश है। उनके साथ जिनकी तकर्री हुई है उनके साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद काफ़ी खुशी का इजहार कर रही है। इसलिए भी कि आला तालीमी इदारों में जो तलबा तालीम हासिल करते हैं उनके लिए काफ़ी मसला खड़ा हो गया था टीचरों की कमी का। जाहिर है ये कहीं ना कहीं पूरा करेगा। हालांकि अभी भी असातिज़ा की जगहें खाली है, करीब 250 जगहें अभी भी खाली हैं जिस पे तकर्री होनी बाकी है। मुमकिन है मुस्तकबिल में हुकूमत इस सिलसिले में भी कुछ फ़ैसला ले और कुछ मज़ीद बहालियाँ करें। लेकिन 86 बहालियों से भी बिहार के 9 यूनिवर्सिटियों में तालीम का एक रास्ता हमवार होगा। चूँकि आला तालीमी इदारों में बड़ी तादाद में पढ़ने वाले बच्चे मौजूद होते हैं, उर्दू से तालीम हासिल करने वाले बच्चे मौजूद होते हैं, लेकिन चूँकि सहूलतों की कमी और असातिज़ा की कमी के सबब उनके सामने जो है एक बड़ा मसला खड़ा था। तो जाहिर है आज के रिज़ल्ट से यकीनन उर्दू आबादी में काफ़ी खुशी है और उन लोगों में जाहिर है जिनका इंतखाब हुआ है, काफ़ी दिनों से वो जद्दोजहद कर रहे थे, मुख्तलिफ सूबों में जाकर जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन बिहार में और बिहार के मुख्तलिफ 9 यूनिवर्सिटियों में जो बहाली हुई है उसमें उनका इंतखाब हुआ है। तो यकीनन वो काफ़ी खुश हैं और इससे कहीं ना कहीं एक उर्दू के फ़रोग़ का रास्ता भी हमवार होगा। जो ये कहा जा रहा था कि उर्दू में रोज़गार नहीं है, उर्दू से आला तालीम हासिल करने के बाद भी बच्चे बैठ जाते थे, नेट GR निकालने के बाद PhD करने के बाद काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे इस बहाली का। तो ये 86 ओहदों पर बहाली कहीं ना कहीं इस रास्ते को भी हमवार करने की ये कोशिश है कि आने वाले वक्त में भी मज़ीद बहालियाँ आएंगी और जो लोग बैठे हुए हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मायूस न हो, उनके लिए भी मौक़े जो है खुलेंगे। और जो आला तालीमी इदारों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी खुश हैं कि अब रास्ते बनने लगे हैं, जो बहाली नहीं होती थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 16 साल के बाद में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ। तो 16 साल तक जो तलबा जो हर साल पास आउट करते रहे हैं, जाहिर है उनके लिए काफ़ी मसला रहा कि कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है, कहीं बहाली नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना ये एक बेहतरीन कदम भी है और एक अच्छी शुरुआत इसको लोग मान रहे हैं और उर्दू के फ़रोग़ का रास्ता भी इसे कह रहे हैं कि हमवार होगा। उन लोगों के लिए तो जाहिर है खुशी की बात है जिनका इंतखाब हो गया है, लेकिन उर्दू आबादी भी इस मामले को लेकर काफ़ी खुश है। जी, जाहिर सी बात है और एक मुतमईन है, रोशनी नज़र आ रही है एक तरह से। जिस तरीके से हम ये देख रहे थे महफूज आलम की लगातार उर्दू के फ़रोग़ और उर्दू से ज़्यादती और उर्दू के साथ सतोला सलूक करने का इल्ज़ाम हमने देखा कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर लगता हुआ नजर आया। ऐसे में आपने भी कहा कि इस तकर्री के बाद राहें हमवार हुई हैं, मज़ीद जो है उर्दू को फ़रोग़ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा। क्या ये मान लिया जाए कि 86 लोगों की तकर्री जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी हुई है, इंतखाब किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आने वाले वक्त में 16 साल की तकर्री के बाद ये बड़ी खबर है? और इसके बाद क्या लगता है कि मज़ीद सरकार की तरफ से इस हवाले से कुछ और इक़दाम किए जाएंगे, मज़ीद लोगों को मुंतखब किया जाए? क्योंकि आपने बताया कि 200 से 250 लोगों की आसामियाँ अभी भी खाली हैं। देखिए सना, बिहार में काफ़ी मुश्किल मरहला ये भी है कि बिहार के स्कूलों में आधे से ज़्यादा स्कूलों में उर्दू के आसामियाँ नहीं हैं, उर्दू की जगहें खाली है। हुकूमत ये मानती है कि उर्दू के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, ये बार बार वज़ीर आला मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कह चुके हैं। अब जाहिर है जब आला तालीमी इदारों में यूनिवर्सिटीज़ के सतह पर टीचर मौजूद हैं, जब तलबा पढ़ेंगे और पास आउट होंगे
तो उम्मीदवार भी मिलने लगेंगे, स्कूलों के लिए भी उम्मीदवार मिलने लगेंगे। जी। टीईटी के इम्तिहान में उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर पाते। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त की कमी है, हमारे साथ जुड़ने